दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मोटोरोला का एक फोन हमारे पास आया हुआ है। बीच में लिटरली महीने में दो फोन्स लॉन्च कर रहे थे एंड देन तीन चार महीने का गैप हो गया, फिर से अब आ गया है मोटो G67। अब मुझे लगता है कि हर एक महीने में एक या दो फोन्स मोटोरोला के आने वाले हैं अगले 2-3 महीनों तक एंड देन फिर से रुकेंगे एंड देन फिर से नई वेव आ जाएगी। बट यस, टुडे लेट अस टॉक अबाउट मोटो G67 पावर। अब ये 67, 68 या 86 ये जो होता है ना, तो 7 या 6 जो होता है एंड में, वो बेसिकली जनरेशन है उनका। सो दिस इज G67 पावर। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। बट अगर फोन के बारे में बताऊं तो दिस इज द बिगेस्ट बैटरी स्मार्टफोन ऑन अ मोटोरोला, मतलब बिगेस्ट बैटरी ऑन अ मोटोरोला स्मार्टफोन। जी हाँ, एंड 2-3 चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें आई एम नॉट टू वेरी हैप्पी अबाउट। सबके बारे में बताने वाला हूँ आज। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कीजिएगा। यस, सब डिटेल में बताते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में, सो डोंट फॉरगेट। ओके, कैसे है पता है, मोटोरोला का एक इंप्रेशन होता है जब भी हाथ में लेते तो इमीडिएटली थिन एंड लाइट वगैरह लगता है। नॉट विद दिस वन एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि बड़ी बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, सो या दैट्स फाइन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन आता है। देन यू हैव द सिम कार्ड टूल। आई थिंक दिस इज 33 वॉट, या 33 वॉट का चार्जर है ये, सो दैट्स नाइस। इट्स USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, ये रखते हैं हमारे पास। ऑल राइट, ओके, इधर से। वेरी नाइस। ओ, थोड़ा डिजाइन भी चेंज हो गया है, थोड़ा ही हुआ है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे फ्यूज्ड लगता है, पहले अलग से हुआ करता था। एंड देन वेगन लेदर डिजाइन। देखिए एक बात तो है दोस्तों, दिस इज अंडर 15,000 रुपीज स्मार्टफोन, 15,000 के नीचे, मतलब ये प्रीमियम लगते हैं। वेगन लेदर डिजाइन होने की वजह से दे फील वेरी नाइस, स्पेशली बैक। और ये कलर का नाम पता है क्या है? सिलेंथ्रो। सिलेंथ्रो यानी हिंदी में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे इसमें 3 कलर्स आते हैं, और भी कलर्स हैं एंड दे आर ऑल प्रीटी गुड। इन तीनों में से आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा? अभी ये जो है ना, इनका फिनिश सिमिलर है, ये जो है थोड़ा ज्यादा रफ लगता है। सो या, ऑल ऑफ देम आर गुड। ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोस्तों अच्छा है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है एंड मिलिट्री 810H स्टैंडर्ड भी सर्टिफाइड है, सो इट इज ड्यूरेबल। देखते हैं गिरा के। 1 2 फेंक दिया मैंने एंड पीछे से 1 2 एंड हो नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखूं तो 3.5 mm जैक। ओहो, वेरी नाइस। बहुत दिनों के बाद ये भी देखा है। 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है नीचे की तरफ। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, जो एक डबल होता है एज फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, IPS LCD डिस्प्ले आता है इसमें। देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आता है। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, तो वो लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जो एक लेट्स क्विकली सी इट। सो या, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों। देयर इज नो एक्सपेंशन या SD कार्ड स्लॉट नहीं है इसमें। ऑलराइट, अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से वैसे मैं स्टार्ट कर देता हूं, जब तक वेट करते हैं तब तक ये चालू हो जाएगा। ऑलराइट, हेलो मोटो, 207 ग्राम्स, 209 ग्राम्स, 209 ग्राम्स। चलिए लेट्स सी। ओके, 209.6 ग्राम्स, परफेक्ट। सो 209.6 ग्राम से अराउंड 210 ग्राम एंड फॉर अ 7000 mAh बैटरी आई थिंक दैट इज फाइन। और इस साल के जो 2026 के फोन्स होने वाले जनरली 200 से अगर नीचे होंगे तो मैं लाइट कहूंगा, क्योंकि सभी 6.5, 7, 7.5, 8000 mAh के होने वाले। सो कीप दैट इन माइंड एंड आई एम ओके। 10 ग्राम्स अगर ज्यादा रहेगा और 1000 mAh अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिल रही है, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले आता है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं तो नीचे जो चिन है दैट इज स्लाइटली बिगर देन एवरेज एंड साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल्स मैं एवरेज ही कहूंगा। डिसेंट है। इसके व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करूं तो दे आर ऑल्सो डिसेंट ही कहूंगा। ब्राइटनेस के मामले में 1050 निट्स यानी इट इज क्वाइट ब्राइट, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आउटडोर भी देखोगे तो ठीक ठाक दिखेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसमें SGS का आई प्रोटेक्शन भी आता है, तो लो लाइट में देख रहे हो तो। और वैसे बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ज्यादा डार्क सीन्स वगैरह, नाइट के सीन्स वगैरह देख रहे हो तो आपको डिस्प्ले कलर बूस्ट मोड मिलता है, जहां पे कलर्स और भी थोड़े विविड हो जाते हैं और अच्छा दिखता है आपको। Yes, that is what displays. अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लिसन टू दिस केयरफुली। इसमें
Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, ये स्लाइटली ओल्डर प्रोसेसर आता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे फोन्स में हमने देखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो इसका अंततः 8.5 लाख के करीब अंततः स्कोर आता है। Dimensity 7300 के लेवल का मैं कहूंगा ये चिपसेट है। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं दोस्तों, 8128 वेरिएंट आता है, LPDDR4X एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, एक ही वेरिएंट आता है, इसमें 6 या ऊपर वाले वेरिएंट्स नहीं है। 7000 mAh की बैटरी है। फोन 30 वॉट को सपोर्ट करता है, 33 वॉट का एडाप्टर आता है इसके अंदर। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, BGMI 60 FPS पे आप खेल सकते हो, और उसमें खेलते समय गेमिंग असिस्टेंट भी आता है, तो उधर FPS भी कितने FPS पे आप खेल रहे हो वो भी आप देख सकते हो। डे टू डे यूसेज में याद रखिए दिस इज बजट कैटेगरी, अंडर 15,000 रुपी फोन, उस हिसाब से इट परफॉर्म्स क्वाइट वेल। मल्टीटास्किंग वगैरह आपको करना है, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं OS के बारे में बात करूं, देखिए इसमें एक ट्रेंड में जो अगेन 2026 का देख रहा हूं, बहुत सारे जो हम पहले क्लीन यूआईज कहते थे वो अब उतने क्लीन नहीं रहे, एंड MyUX भी थोड़ा चेंज हो रहा है। इसमें दोस्तों आपको थोड़े बहुत थर्ड पार्टी एप्स मिलते हैं, जब आप सेटअप कर रहे हो तो ग्लांस भी आता है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो वो फ्रीडम है आपके हाथ में, बट ऑल दोज आर देयर, तो उतना डेफिनेटली याद रखिए। और इसमें Hello UI आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15, जी हाँ, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। लेकिन फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, Hello UI तो जो बहुत सारे उनके खुद के फीचर्स हैं वो मिलते हैं। थिंक शील्ड है, फैमिली स्पेस है, मोटो अनप्लग्ड है, स्मार्ट कनेक्ट है, अगेन ये जो जेस्चर्स हैं वो है ही। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो एक बात अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले वीडियो भी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD रेजोल्यूशन है, एंड वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज डिसेंट। ऑलराइट, सेंसर्स सभी आते हैं, मोबाइल जायरोस्कोप वगैरह सब है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो देखिए एक बात अच्छी है कि 7S Gen 2 सपोर्ट करता है Wi-Fi 6 को, तो Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, 11 5G बैंड्स है, लेकिन Bluetooth 5.1 आता है। IR ब्लास्टर नहीं है, NFC नहीं है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास एंड अगेन 15,000 के हिसाब से इसका जो सेटअप है, ओवरऑल जो आउटपुट भी है और जिसके बारे में बात करूंगा, इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि आपको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है और सेकेंडरी सेंसर ऑटो फोकस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। इसका मतलब आप मैक्रो शॉट्स, वीडियोस और फोटोज भी निकाल सकते हो, तो मल्टी फंक्शनल है, डुअल कैमराज है। और ये जो है ना तीसरा एम्बियंट सेंसर है, कैमरा को वो इनपुट देता है, कलर एक्यूरेसी वगैरह है उसके लिए, एंड लो लाइट में वगैरह थोड़ा बहुत आपको मदद करता है। आगे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब मैं फोटोज के बारे में बात करूं, स्पेशली अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में प्राइमरी कैमरा से फोटो निकाल रहे हो तो डिटेल्स अच्छे आएंगे, शार्प आएंगे। अल्ट्रा वाइड स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड मैं कहूंगा। सेल्फी ठीक ठाक है। हमने बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फोन, गो एंड चेक आउट दैट। जी ड्राइव में जो भी फोटोज हैं, बहुत सारे 25-30 से भी ज्यादा फोटोज वगैरह, आप देखिए, फिर आप आपका डिसीजन बनाइए। और उसका रीजन है क्योंकि प्राइमरी सेंसर जो है ना वो सोनी लिथिया 600 सेंसर है, विच इज अ गुड सेंसर, ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर, सो प्राइमरी सेंसर से डेफिनेटली अच्छे आते हैं। और एक बात अच्छी है दोस्तों, वीडियोग्राफी में सभी फ्रंट एंड बैक सभी सेंसर से आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो, which I think is quite good again. अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, you get all the features, स्लो मोशन, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, प्रो मोड, मोर में आपको स्कैन, नाइट विजन, पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, फोटो बूथ, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड, तो आगे और पीछे का कैमरा आपको इस्तेमाल करना है एक ही टाइम पे तो आप कर सकते हो। सो फीचर्स आर ऑल दैट। और हाँ, फोटोज निकालने के बाद भी AI बेस्ड फोटो एनहांसमेंट इंजन है, तो आपको थोड़े फोटो एनहांस वगैरह करने, अच्छे करने, वो सब आप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली नेटिवली गूगल फोटोज आता है, तो गूगल के खुद के जो AI के फीचर्स हैं वो सब भी आपको मिलते हैं। ऑलराइट, बाकी के चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। IP64 का सर्टिफिकेशन आता है, USB 2.0 ही है, जैसे पहले बताया। IR ब्लास्टर एंड NFC नहीं है इसके अंदर। सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। FM रेडियो नहीं आता है, आई थिंक FM रेडियो आता है, यस। 3.5 mm जैक है इसमें, सो अगर आप फैन हो वायर्ड ईयरफोन्स के वगैरह, you are going to like this। जी हाँ दोस्तों, यही है Moto G67। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी एप्स वगैरह अब आ गए हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज नाइस। उसके बाद में Android 16 पे होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन अगर हाइलाइट्स के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा इसका कैमरा डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में इट इज वन ऑफ द बेटर वंस। ड्यूरेबिलिटी, लुक्स, डिजाइन के मामले में भी मुझे लगता है दिस लुक्स मच प्रीमियम
पंचेस अबाउ द वेट। और फाइनली दोस्तों प्राइस इसकी जो है 14,999 है। मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो। वैसे टैग भी कर रहा हूँ, अगर फ्लिपकार्ट पे वगैरह अवेलेबल है तो मैं टैग कर रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। यही है दोस्तों Moto G67 पावर। यस, पावर इंपॉर्टेंट है। 7000 mAh की बैटरी, द बिगेस्ट बैटरी ऑन अ मोटोरोला स्मार्टफोन, वो बताना मैं भूल गया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइट्स। और ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने मोटोरोला के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली हमने टेस्ट किया, जो अच्छी चीजें हैं वो बताई, जो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।